एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अपने गांव लौटे। वैसे पंडित जी ने ग्रंथों का अध्ययन तो काफी किया था, लेकिन उनके मस्तिष्क में ऊंच नीच, छुआछूत का भाव पाव पसारे बैठा था। न किसी के घर जाते थे, न ही किसी के घर का भोजन करते थे। एक दिन गांव के एक किसान ने उनसे पूछा, पंडित जी, आप तो काशी से पढ़ के आए हैं, ग्रंथों में महारत हासिल किए हैं, आप मुझे यह बताइए कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए, क्योंकि भौतिक व आध्यात्मिक गुरु तो होते हैं, लेकिन पाप का भी गुरु होता है। यह उनकी समझ और अध्ययन के बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा है, इसलिए वे फिर काशी लौटे। फिर अनेक गुरुओं से मिले, मगर उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक मोची से हो गई। उसने पंडित जी से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। मोची बोला, पंडित जी, इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है। मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको दे दूंगा, लेकिन इसके लिए कुछ दिन आपको मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी पहले थोड़ा सोचे, फिर उन्होंने हाँ कह दिया। फिर मोची ने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना तो खाते नहीं थे। नियम, आचार और धर्म के कट्टर अनुयायी थे, इसलिए अपने हाथ से खाना बनाते और खाते। इस प्रकार से कुछ दिन गुजर गए, लेकिन सवाल का जवाब अभी नहीं मिला था। एक दिन मोची बोला, पंडित जी, आपको बहुत तकलीफ होती है खाना बनाने में। आप कहें तो मैं नहा धोकर आपके लिए कुछ भोजन तैयार कर दिया करूं। आप मुझे यह सेवा का मौका दे। अरे नहीं नहीं, तुम ठहरे मोची, मैं उच्च जात का ब्राह्मण, मैं तुम्हारे हाथ का कैसे खा सकता हूँ। मोची ने कहा, पंडित जी, आपको खाना बनाते देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए बोल रहा हूँ आप मुझे सेवा का अवसर दे। भोजन के साथ मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन दूंगा, और वैसे भी यहाँ कोई और तो है नहीं जो ये सब देखेगा। आपके और मेरे बीच की बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी को लोभ आ गया। साथ में पका पकाया भोजन भी, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू। इस लोभ में पंडित जी अपना नियम, व्रत, आचार विचार, धर्म सब कुछ भूल गए और पंडित जी ने हामी भर दी। फिर मोची से बोले, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई देखे नहीं तुम्हें मेरी कोठी में आते जाते हुए। मोची ने पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर पंडित जी के सामने परोस दिया। जैसे ही पंडित जी खाने वाले थे, वैसे ही मोची ने उनके सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी क्रुद्ध हो गए और बोले, यह क्या मजाक है। मोची ने कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यही लोभ है, और लोभ ही पाप का गुरु है। पंडित जी को उनके प्रश्न का उत्तर तो मिल चुका था, लेकिन वो शर्म से पानी पानी हो चुके थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ऊंच नीच, छुआछूत जैसी भाव अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। सभी समान है, सभी धर्म के लोगों का इज्जत करना चाहिए और लोभ भी नहीं करना चाहिए।